शादी तो हो गई है तुम्हारी, लेकिन तुम आकाश भैया से प्यार नहीं करती, इसीलिए तो आज तक अपने आप को उनसे दूर रखा है। उन्हें उन्हें पति का हक दिया ही नहीं। बोलो, गलत कह रही हूं मैं? बोलो। नहीं। हाँ, ये भी सच है आरती कि मैंने ही आकाश जी को अपने पास नहीं आने दिया, और इसकी वजह ये है कि ये शादी मेरी खुशी से नहीं हुई है, मजबूरी में हुई है। और ऐसे हालात में किसी भी रिश्ते को अपनाना आसान नहीं होता है आरती। लेकिन तुम ये बात क्यों समझोगी? जब गलत जीवन साथी मिलता है तो कितना दुख होता है ये मुझे पता है। और आरती, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? तुम तो सब कुछ जानती हो। इन सब बात की गवाह तुम थी। तुम अच्छे से जानती हो आरती कि आकाश जी ने सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की दौलत की वजह से मुझसे शादी की है, और कितना गलत बर्ताव किया है मेरे साथ। अब इन सबको भूल के आकाश जी को अपनाने में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और रही बात आयु की, तो उसे गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। एक माँ से उसका बच्चा अलग करके मुझे क्या मिलेगा? कौन सी खुशी मिलेगी? तुम ही सोचो ना आरती, मैं क्यों करूंगी ये सब? मैं ऐसा सोचूं? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचूं? अरे मुझे तो शर्म आ रही है ये बोलते हुए भी। यकीन नहीं होता मुझे, एक औरत इस हद तक गिर सकती है। इशिता, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन मुझे तुम्हारी बात में इतना सा भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारी शक्ल देखकर साफ कह सकती हूं मैं कि तुम झूठ कह रही हो। झूठ कह रही हो तुम। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं आरती? एक माँ से उसका बच्चा अलग करने से पहले मैं अपनी जान लेना। बस, सब ढोंग है, सब ढोंग है। जिस दिन से इस घर में आई हो तुम सिर्फ ढोंग कर रही हो। मुझे सच सच बता दो, क्या चाहती हो तुम? सच सच बता दो, वरना मैं... तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो चलो अभी चलो, घर वालों के सामने ये सब बता दो। तुम्हारी बात पे यकीन क्यों नहीं करेगा कोई? तुम तो इस घर के आदर्श बहू हो ना, और तुम्हारी बात मान के मुझे इस घर से सब लोग धक्के मार के निकाल देंगे। लेकिन कोई बात नहीं आरती, मेरे साथ तो ये सब कुछ हमेशा से होता है। जब माँ बाप ने ही घर से निकाल दिया तो ये तो ससुराल है। और एक बात याद रखो आरती, मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं है, चिंता है तो इस परिवार की। गायत्री माँ के जाने के बाद राधा माँ ने कितने अच्छे से इस परिवार को संभाल के रखा है। जब ये सब पता चलेगा, ये पूरा परिवार बिखर जाएगा। और एक ऐसी बात जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसकी वजह से आकाश जी और यश जी के बीच में दरार पड़ जाएगी। और जब ये सब होगा ना, तब सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही होगा आरती, क्योंकि गायत्री माँ ने इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। और सच कहूं आरती, तुम मानो ना मानो, तुम्हें भले ही मुझ पे विश्वास नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे आयु के साथ कुछ भी नहीं किया है। प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। आरती, तुम मेरी बातों पे यकीन मानो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। क्या हुआ भाभी? हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हो भाभी के सामने? इशिता, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे भाभी को दुख पहुंचे? अरे बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे किया क्या है तुमने? कुछ नहीं आकाश भैया, देवरानी और जेठानी है, छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। आप भोपाल जा रहे हैं ना घर की डील के लिए? अच्छे से जाइएगा, बिना किसी चिंता के। तो भाभी पहले से ही इतनी दुखी है। अरे तुम तो थोड़ा ख्याल रखा करो कि उनके सामने क्या कहना चाहिए ताकि उन्हें कोई दुख ना पहुंचे। अब
अरे रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, देखो आंसू पोंछ लो। बस थोड़ा अकल से काम लिया करो, बस यही कह रहे हैं। हम तुम्हारे लिए पानी लेके चाय पियोगी? पानी ही लेके आते। आरती को सब पता चल गया, मेरी सारी असलियत जान गई है वो। अब मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। आरती को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकती हूँ मैं। इससे पहले कि वो मेरा पत्ता साफ करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, कुछ करना होगा मुझे, बहुत जल्द कुछ करना होगा। जानती हूँ इशिता ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है, उसकी कोई बात सच नहीं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है उसके खिलाफ। और जब तक इशिता का झूठ साबित करने लायक ना हो जाऊं, मैं ये बात ना तो यश जी को बता सकती हूँ और ना ही आकाश भैया को। इसलिए तो मजबूर होकर चुप रहना पड़ रहा है मुझे। भले ही अंदर घुट जाऊं मैं, मगर इस परिवार को टूटने नहीं दे सकती। गायत्री माँ से वादा किया था मैंने, और मैं उस वादे को निभाऊंगी। गलत लोगों के गलत इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अपने स्वर्ग से घर के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, यश जी और हमारे आयु के लिए हिम्मत जुटाकर रखनी होगी मुझे। अब कमजोर नहीं पड़ सकती मैं। यश, मेरा मतलब है यश जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बस मौका देख रही थी कि आपसे अकेले में कब बात करूं।